को सबसे पहले भारत ने सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जन्मी जहाँ पर कला, अपना भारत वो देश है भाई, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा और आगे ही बढ़ता गया। भगवान करे ये फूले फले, बढ़ता ही रहे और आगे बढ़े। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न हमको आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। सज्जनों, यह संपूर्ण विश्व ही भारत है। आप कहेंगे संपूर्ण विश्व भारत कैसे है? तो है। आप बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नागरिक न हो? भारत का कहीं न कहीं हर देश में नागरिक हो। अमेरिका को पूरा भारत चला था। उन बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंस की खोज करने वाले सब अमेरिका में हैं। भारत के लोग चले हैं। जैसे बिहार के लोग पूरे भारत में जाइए तो सब जगह मिल जाएंगे ना, हर जगह बिहारी मिल जाएंगे। तो उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में आप जाइए, वहाँ पर प्रवासी भारतीय आपको मिलेंगे और जो होंगे वो शीर्ष पद पर वहाँ पर होंगे। और क्योंकि भारत के लोग नीचे से ऊपर उठना जानते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लोग ऊपर से नीचे गिर गए, सिमटते चले गए आपस में। अब विचार इस पर होना चाहिए, प्रत्येक 15 अगस्त या 26 जनवरी को जैसे प्रधानमंत्री जी अपने विकासों की, चाहे जिस पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, चर्चा करते हैं, तो इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आखिर में हम लोग गुलाम क्यों हुए थे। आज़ादी तो हमें भगत सिंह ने दिलाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिलाई, खुदीराम बोस जी ने दिलाया, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिलाया। ये स्वतंत्रता सेनानी हजारों की लिस्ट में है। यह तो हमें याद है और याद रहना चाहिए और इनके प्रति कृतज्ञता का भाव जन्म जन्मांतर तक रहना चाहिए। लेकिन इस पर भी 10-20 मिनट सरकारों को चर्चा करनी चाहिए कि आखिर हम गुलाम ही क्यों हुए थे, ताकि जो बच्चे हैं इस बात को जानेंगे कि आखिर में हम गुलाम क्यों हुए। तो भारत कभी गुलाम नहीं था, बल्कि अपने वैचारिक से ये पूरे विश्व को गुलाम बनाया था। पूरा विश्व गुलाम था भारत का, विश्व गुरु था भारत। तो गुलामी हम लोगों ने इसलिए पाई कि आपसी छुआछूत की भावना सबके दिल में आ गई। और यह मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रथम आक्रमणकर्ता जब यहाँ पर आया तो वो उधर से ही लौटना चाह रहा था। मुगल महमूद गजनवी क्यों लौटना चाह रहा था? क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत बैठे हुए थे। जहाँ सेनाएं थी बॉर्डर पर बहुत बैठी थी। बोला अरे भाई, हम लोग जितना ही कुछ 100 ऊँट की संख्या से आए हैं, इससे ज्यादा तो यही लोग हैं, चलो लौट चलो। तो उसका मंत्री कहा कि अभी हम लोग जाके थोड़ा पता लगा लेते हैं कि
भाई इतने लोग हैं तो सब आपस में मजबूत हैं कि एक अलग अलग है। देखिए पंडालों में आप जाइए, बड़े बड़े पंडाल में, बड़े बड़े सभा में, आयोजन में, तो गिनती में तो वहाँ लाखों लोग रहते हैं, लेकिन अगर लड़ाई हो जाए तो कहेंगे फल हीरा मरा रहा है, मरा है, हम राजपूत हैं, हम क्या रहा बचाने। यह भावना देखने में तो लाखों की भावना है, फल पिटा रहा है, पिटा है। यही वहाँ था, सब अलग अलग लंगर लगाए हुए थे। और जाके पूछा कि आप लोग अलग अलग क्यों बना रहे हैं, तो बोले तू भारत का नहीं है, मैं इसका खाऊंगा तो छुआ जाऊंगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, यह हुआ। बोले अरे बाप रे, तो लाखों लोग केवल बैठे हैं और इनके लाखों विचार हैं, लाखों मत हैं, लाखों छुआछूत की भावना है। इनको तो बस में करना चुटकी भर का काम है। सोचिए कुछ सौ ऊँटों की संख्या से आया हुआ व्यक्ति सोमनाथ में आक्रमण करता, वहीं से गुलामी की जंजीर खिंचा जाती। प्रथम आक्रमण सोमनाथ मंदिर में होता, फिर दर्जनों मुगल शासक यहाँ आते हैं, और जब वो आते हैं तो आपकी संस्कृति पर ही कुठाराघात करते हैं। कहीं कोई आता है तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देता है, कहीं कोई आता है तो भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बना देता है। वो अपनी अपनी व्यवस्था को बनाते चले गए। और हम लोगों की कमजोरी मात्र क्या थी कि हम लोग तो थे उस समय भी 80 करोड़, लेकिन बटे हुए थे। उस समय भी भारत की आबादी 80 करोड़, लेकिन आपस में हम सब लोग बटे हुए थे, एक नहीं थे। क्यों? क्योंकि कुछ धर्मजीवियों ने गीता पर प्रतिबंध लगा दिया और ऊंच नीच का जहर हमारे आपके मन में भर दिया कि मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ा वर्ग ही आपसे छुआछूत की भावना कर रहा, छोटा भी जो है ना, जैसे पासवान कहेगा हम डोम पे छुआ नहीं खाएंगे, हम डोमा के छुआ खाएंगे, मतलब सबके अंदर छुआछूत का जहर भर दिया, वायरस भर दिया, और इसी से हम लोग गुलाम हो गए। अब क्या, अगर आगे नहीं गुलाम होना है तो इसी को निकालना होगा। अभी भी 140 करोड़ यहाँ की आबादी, जिस देश में गीता नहीं है सज्जनों, उस देश का हालात अभी भी गृह युद्ध जैसा बना हुआ है। जिस देश में पूरा वर्ल्ड अभी आप देखिए आपस में जल मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कहीं काले गोरे की लड़ाई है, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब ब्रिटेन में एक दिन हमने देखा वीडियो सोशल मीडिया पर था, ब्रिटेन के बच्चे संस्कृत में प्रार्थना कर रहे थे। अब भारत के बच्चे जो हैं तो लिटिल बॉय टिटिल बॉय तक कौन करते हैं, मतलब के, और ब्रिटेन के बच्चे जो अंग्रेज हैं मतलब पूरा वर्ल्ड मेरी संस्कृति को अपना रहा है, भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, और हम लोग उनकी सभ्यता को अपना। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी जो सरकार है इस पर थोड़ा ध्यान दे रही है कि अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करने का काम करा रही है हमारे युवाओं को। पिछली सरकारें चाहे जितनी भी रही हों, थोड़ा सा अपनी संस्कृति के तरफ निरंकुशता की भावना रखती, क्योंकि वो दूसरी संस्कृति से ओतप्रोत थी और अपनी संस्कृति को थोड़ा हीन भावना से डेकोरेट करती थी, आपके सामने प्रस्तुत करती थी। अपनी संस्कृति इतनी महान है, तब तो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हमारी भाषा संस्कृत बोल रहा है। आप सनातन को और इसकी संस्कृति को कमजोर मत समझिए, आपके अंदर केवल हीन भावना डाल दिया गया कि अरे तुम्हारे राम ऐसे हैं, तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं, तुम्हारे ये ऐसे हैं, वो हैं। अभी एक बच्चा का वीडियो वायरल हुआ है, वो किसी स्कूल में पढ़ने जा रहा था, मिशनरी ने, तो उसके अंदर बोला कि देखो राम मंदिर बन रहा है जो ना, ये बेकार है, ये पैसा गरीबों में बांटा जाता। तो कहता बेकार कैसे है, वो लड़ गया अपने टीचर से, तो टीचरवा उसको कुछ चटकना मार के बाहर भगा दिया। तो वो आकर के फिर मीडिया में बोल दिया, तो फिर टीचर सस्पेंड हो गया।
कहीं की घटना है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सब चीजों पर आज के बच्चों को बताना, ये बच्चे समझेंगे कि आखिर में हम गुलाम क्यों हुए थे और फिर आजाद कैसे हुए। देखिए भगत सिंह की एक घटना हम सुनाएंगे। भगत सिंह का नाम सब लोग जानता है। भगत सिंह शायद ये जानते थे कि छुआछूत के चलते ही हम लोग गुलाम हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग मुगलों से नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो अस्त्र उठा लेगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। मनु स्मृतियों में धर्मजीवियों ने लिख दिया कि ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाएगा। जो 47 के पहले का जो संविधान था वो मनु स्मृति था, जिस पर बैन हो चुका। सन 47 से पहले भारत में प्रत्येक स्टेटों में मनु स्मृतियां चलती थी और मनु स्मृतियां राजाओं के अंतर्गत होती थी। जैसे छोटा छोटा स्टेट होता था, उसके राजा होते थे। गुजरात हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, छोटे छोटे उसमें भी कई, जैसे बिहार में भी कई नरेश का नाम आता है, मोतिहारी नरेश, बेतिया नरेश आता है, छोटा छोटा स्टेट था। अब उन स्टेटों का संविधान कौन बनाता था? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या बना दिया कि ब्राह्मण पढ़ सकता है, अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठा सकता है और क्षत्रिय केवल राज्य करेगा, वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा क्षत्रिय होगा तो तेरे की बात नहीं मानेगा ना, बुर्बक होगा तब नहीं जो कहेंगे वो मान लेगा। तो वैश्य सिर्फ व्यापार करेगा और शूद्र सिर्फ सेवा करेगा। और जब देश पर विपत्ति आएगी तो शूद्र नहीं लड़ सकता है, अगर वो लड़ेगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। वैश्य सिर्फ व्यापार करे, क्षत्रिय देश के लिए लड़ेगा। तो मुगलों से मुट्ठी भर क्षत्रिय लड़ते थे और ब्राह्मण पर जब अपने आत्मघात होगा तब ये लड़ेंगे, मतलब तब ये अस्त्र उठाएंगे, ऐसा नियम बना दिया गया। अब वही नियम प्रत्येक स्टेटों में लोग फॉलो करने लगते थे। तो भगत सिंह भी तो पंजाब के थे, वो भी कहीं छुआछूत के शिकार तो जरूर, क्योंकि वो सरदार परिवार में जन्मे थे, लेकिन एक बुद्धिजीवी थे और वो समझते थे कि जब तक प्रत्येक लोग मिलकर के नहीं लड़ेगा तब तक हम लोग देश को आजाद नहीं करा सकते। सोचिए कि गाय को बीच में खड़ा करके और उधर से मुगल सब भाला चलाता था और इधर से क्षत्रिय सैनिक जो थे भाला नहीं चलाते थे, इसलिए कि गाय मर जाएगी और धर्म नष्ट हो जाएगा। सब के सब बेचारे मारे जाते थे। अगर धर्मजीवी लोग कह देते कि थोड़ा देर के लिए ही, और ये बात बताया कौन दुश्मनों को? तो यही लोग बताए कि गाय खड़ा कर दोगे तो हिंदू लड़ेगा नहीं और तुम लोग लड़के जीत जाओगे। धीरे धीरे पूरे भारत को 600-700 वर्ष तक वो लोग गुलाम रखे और गुलाम रखने के बाद मतलब के शोषित किया। और यहाँ से हम लोगों ने उनको नहीं भगाया, मुगलों को भगाने वाले हम आप नहीं हैं, मुगलों को भगाने वाले अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने लड़ करके उनको भगाया है और फिर हम लोग अंग्रेजों से लड़के अंग्रेज को भगाए। तो अगर मुगल रहते तो अभी भी हम लोग नहीं भगा पाते, क्योंकि हम लोग एक नहीं, हम लोग अनेक हो गए हैं। तो इसलिए वीर भगत सिंह का एक किस्सा है। जब वीर भगत सिंह को जेल में बंद कर दिया गया तो उनका गोड़ हाथ सब बांध दिया था जंजीर से, यहाँ तक कि जब उनको पैखाना पेशाब लगता था तो भी उनको कहीं बाहर नहीं ले जाता था, वहीं पर वो कर देते थे अपने रूम में, जेल में ही। और एक बोधी नाम का वो था फेंकने वाला, उसको क्या बोलते हैं, डोम भंगी, तो वो बोधी आता था, डेली उनका पैखाना साफ कर देता था, पेशाब साफ करते थे तो फेंक देता था। तो भगत सिंह उनको बेबे बेबे बोलते थे। बेबे माने माँ होता है, पंजाब में माँ को बेबे बोलते हैं, बेबे। तो हमेशा बेबे बेबे बोलते थे। बेबे बहुत अच्छा था। जो जेलर था वहाँ का वो बोला कि बताओ इस भंगी को तुम बेबे क्यों बोलते हो? तो बोले कि ये मेरा माँ है, क्योंकि
जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया बचपन में, वो अभी मेरे लिए ये कर रहा है। माँ मेरी बचपन में मेरा पैखाना पेशाब फेंकती थी और अभी ये फेंक रहा है, इसलिए बेबे है, मेरी माँ है, और हमेशा उसको बेबे कह के बुलाते थे। जब फांसी का 3 दिन बचा तो भगत सिंह ने कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। तो बेबे कहा, अरे आप कहाँ सरदार, हम कहाँ फंगी, अब आप क्यों मतलब के रोटी मेरे हाथ का खाएंगे, दुनिया जानेगी तो हमको मारेगी, डांटेगी। आज भी देखिए पंजाब वगैरह में बड़ा छुआछूत है। अगर अभी एक चला गया था, देखे होंगे 2-3 बरस पहले, उनके गुरुद्वारा में तो उसको वहीं पर काट के मार दिया। मतलब हर जगह छुआछूत भारत में जड़ जमा गया था। मानवता की बात ही सब लोग भूलते जा रहे हैं। क्यों मानवता की बात भूल गए? क्योंकि गीता को भूल गए। गीता को भूल गए इसलिए मानवता की बात भूल गए, क्योंकि मानवता का पाठ गीता पढ़ा है। तो उसने कहा नहीं, जब फांसी के 2 दिन बचा तो भगत सिंह रोते हुए बोले, देखो अब तो परसों में लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा, लगता है मेरी इच्छा तुम। सोचिए किसी को कैंसर हो जाए तो सोचता है कि हम मर जाएं, और वह व्यक्ति थोड़ा भी निराश नहीं हो रहा है जो 2 दिन बाद मरने वाला है। खुशी से बोल रहे हैं भगत सिंह रोते हुए कि बेबे तुम रोटी नहीं खिलाओगे, लगता है इस इच्छा को लेके मरना होगा। सोचिए इस कहानी से एक संदेश को देते देते मरना चाह रहे हैं। कितनी बड़ी बुद्धि थी उनकी, कम वर्षों की आयु में भी कितना बड़ा संदेश दे करके एक दिन में भगत सिंह मरते हैं। तब वो गया और अपने घर से रोटी लेके आया। देखिए परमहंस बाबा थे यहाँ पर, लोग कहता है कि छोटे छोटे घरों से, गरीब के घरों से सतुआ मंगवाते थे, खाते थे। ये संत क्या संदेश देते हैं? एकता। बड़े घर का नहीं खाते थे, कभी खून गमक रहा है, गरीबों के यहाँ खाते थे। यानी एक दूसरे वर्ग को जोड़ के रखना ये संतों का काम है, गीता का काम है। और अगर कहीं इनकी फूट नीति में, जो आज के धर्मजीवी लोग हैं, इनकी फूट नीति में आ जाए तो भारत का 140 करोड़ लोग, जिसमें 80 से 85 करोड़ हिंदू होंगे, ये और फूट जाएंगे, अलग अलग और बिखर जाएंगे। ये तो एक गांव होता है और एक गांव में संत होते हैं, और संत का काम करते। हमको कोई भी व्यक्ति आया खाना लेके, वह गरीब हो, अमीर हो, विशाल हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सबके घर का हम खाएंगे। तो अब इससे क्या होगा कि सब राम से कनेक्ट हो जाएगा, सब राम से जुड़ा रहेगा कि भाई राम जी मेरे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं धर्मजीवी जो भेदभाव कर रहे हैं, तुम्हारे घर का नहीं खाएंगे, इसके घर का खाएंगे। उससे क्या होगा कि लोग राम से दूरी बनाना चालू कर देंगे, आपके धर्म से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए सदैव से संत ही कनेक्टिव करते हैं। तो भगत सिंह को वो बना करके ले आया रोटी अपने घर से, अब भुजिया, रोटी भुजिया भगत सिंह खाए। अब बेचारे का पचबो नहीं किया होगा, तो खाना तो 7 दिन में पचता है नेताजी पेट में, अब बिहान पर फांसी पड़ने वाली। लेकिन इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान कि खाना खा के और बेबे को प्रणाम कर और चले गए। सोचिए अगर यह कहानी उन्होंने नहीं किया होता, इससे क्या संदेश वो दिए थे पूरे पंजाब को, पूरे भारत को, कि जो जात पात में, छुआछूत में बटे हुए। और ऐसा नहीं कोई, मैंने बार बार कहा, कोई एक वर्ग नहीं, सब वर्ग छुआछूत करता है, सब वर्गों में छुआछूत की भावना है। वो कहेगा हम उसका छुआ नहीं खाएंगे, वो कहेगा हम उसका छुआ नहीं खाएंगे। गणना के लिए हम लोग 140 करोड़ हैं, लेकिन जब दुश्मनों से लड़ने की बात आती है तो कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, संत सदैव ही समाज को जोड़ने का काम किए हैं। इसलिए भारत कभी नीचे था ही नहीं। भारत विश्व गुरु तब था, बीच में था, अब भी है, लेकिन केवल गीता को हम लोग छोड़ते चले गए। मानवता का ग्रंथ है, आपस में फूट होते चला गया। तारों की भाषा दुनिया को सबसे पहले भारत ने सिखलाई। देता न दशमलव भारत ने, तो चांद पर जाना मुश्किल था।
भाई किसी भी दूरी को दशमलव से ही करके ना अंकित किया जाता है। तो चांद की दूरी भारत ने बहुत पहले ही बता दिया। जीरो भारत ने सिखलाया। सभ्यता जहां पहले आई, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, पवना घाटी की सभ्यता सब पढ़े लिखे है ना अपने इतिहासों में। तो सभ्यता कहाँ आई? आज भी विदेशों में तो लोग जैसे सिंधु घाटी के लोग रहते थे आज के 10,000 1,00,000 वर्ष पहले, वैसे तमाम लोग रहते हैं विदेश में नंगा बलंगा घूम रहे हैं। खाने पीने उनको आ ही नहीं रहा। कोई छिपकली खा रहा है तो कोई कीड़ा खा रहा है, चीज पूरा सांप खा रहा है खाने। तो सभ्यता भी सबसे पहले अगर दिखलाया तो भारत ने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, नैतिक धर्म अगर कहीं भी है तो भारत में है। और इसी नैतिकता को लोग लेते जा रहे हैं। और आज अगर यह झंडा नीचे से ऊपर जा रहा है तो नैतिकता पकड़ के था। इसलिए झंडा सदैव आपका ऊंचा रहेगा। भारत में तो ये फहराएगा, पूरी दुनिया इस झंडा के नतमस्तक रहेगी अगर आप गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दें, गीता के अनुसार चलने लगे, गीता प्रत्येक युवा पढ़ने लगे, बच्चों को यह बताया जाने लगे कि हम लोग छुआछूत के चलते इस तरह से हम लोग गुलाम हो गए। तो कहते हैं अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। अपना वो भारत है जिसके पीछे पूरा संसार चला, पूरा वर्ल्ड चला। हम लोग अब इसी को बड़े प्लेटफार्म पर नहीं फैलाया गया। और जो सरकारें थी भारत को हीन भावना में दिखाया। लेकिन ये सरकार देखिए, घर का मुखिया अच्छा कौन होता है? जो अपने घर का बड़ाई करे, नहीं समझ, वह मुखिया अच्छा नहीं होता है घर का जो अपने घर की हीनता करता है। तो घर का मुखिया आप लोग ऐसा चुनिए जो इस देश का मुखिया होगा वो अपने देश, अपने राष्ट्र की हमेशा उपलब्धि बताए, अपना महानता बताए। यह नहीं कि अपने देश का ही वो कमी बताने लगे कि हमारे देश में ऐसे तो हमारे देश में वैसे। तो इसलिए बड़े प्लेटफार्म पर यह बताने की जरूरत है कि अपना भारत वो देश था भाई जिसके पीछे संसार चला, चलता ही गया, आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। इसलिए भगवान करे और ये बढ़ता ही रहे। भले भारत की सीमाएं इधर पाकिस्तान तक हो, इधर कन्याकुमारी तक हो, इधर नेपाल तक हो और इधर समुद्र लग जाता हो, इतने सीमा हो, लेकिन भारत की विचारधारा की सीमा का कोई अंत नहीं। भारत की जो विचारधारा है, जो भारत के विचारधारा की सीमा है, ये पूरे त्रिलोक में, पूरे वर्ल्ड में है, इसका अंत ही नहीं है। हमारी संस्कृति को लोग अपनाते हैं, उस पर चलते हैं और सभ्यता का पाठ पढ़ते हैं। सोचिए, गीता का विश्व में समादर है। गीता इतना बड़ा ग्रंथ है, 1 मिनट के कहानी से बताऊंगा कि सिकंदर के गुरु महाराज ने कहा, सुकरात परंपरा से था, अरस्तु ने कहा कि देखो भारत तुम जा रहे हो, जीत तो नहीं पाओगे भारत से, लेकिन भारत से हमारे लिए एक गीता ज्ञानी गुरु और एक गीता जरूर भेज दें। सोचिए, सिकंदर विश्व विजेता, उसके गुरु गीता मंगवाए थे। गीता कितना बड़ा महान ग्रंथ है, इसको हम और आप नहीं समझते। इसको हम लोग समझते हैं कि गीता इसलिए बनी है कि तेरही में बाबूजी के 2 खरीद के दान दे दिए। प्रत्येक युवाओं को, प्रत्येक बुजुर्गों को गीता पढ़ना चाहिए। सिकंदर जैसा विश्व विजेता का गुरु भी अगर भारत से कुछ मांगता है तो वह गीता, यह है गीता। गीता का 2 श्लोक अगर आप प्रतिदिन पढ़िए, आपका दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, एकता की भावना रहेगी। तो कहते हैं कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ। भारत कभी नफरत नहीं सिखलाता है, भारत प्रेम सिखलाता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, जापान नहीं है।
इतनी गुलामी को झेलने के बाद भी भारत वसुधैव कुटुंबकम को हमेशा आगे रखा। अभी देखिए कोरोना जैसी महामारी है, इसमें भारत आपको पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा लेकर के, और जिसको जो जरूरत रहा भारत के वासी पोलियो ड्रॉप आप सब लोग पीते हैं ना, पोलियो ड्रॉप। अगर भारत का बना हुआ पोलियो ड्रॉप एक बूंद आपको पिला दिया जाए तो फिर 100 वर्ष तक आपको पोलियो ड्रॉप पीने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत वसुधैव कुटुंबकम को निभाते हुए ओरिजिनल पोलियो ड्रॉप नागासाकी और हिरोशिमा को दे देता, क्योंकि वहाँ परमाणु अटैक हुआ और वहाँ के आज भी लड़के विकलांग होते हैं। तो यहाँ पर कुछ उसमें अंश मिला करके थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता। तो ये सदैव से पड़ोसियों पर हमेशा दया किया, और इसी दया